माय डियर लर्नर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इतिहास के 100 ऐसे प्रश्न जो कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु क्या थी, प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी। तो सिंधु वासियों की जो मुख्य फसल थी वो जौ और गेहूं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी स्थल पूरा स्थल है। तो क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुत कांगेडोर बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी जो पूरा स्थल है वो क्रमशः मांदा जो अखनूर जम्मू कश्मीर में है और दाइमदाबाद जो अहमदाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने 1926 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी। तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। खरोष्टी लिपि लिखी थी। तो खरोष्टी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो देन है वो सिंधु सभ्यता का देन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदि मानव की सर्वप्रथम सीख क्या थी। तो आदि मानव का जो सर्वप्रथम सीख थी वो आग जलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। आग का आविष्कार किया गया था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले पालतू बनाया गया, मतलब कि सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया। तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता आधे ऐतिहासिक सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहा से अनजान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग था। तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन का जो प्रयुक्त रंग था वो लाल रंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। वृद्धवान चावल के दाने मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। तो लोथल से चावल के दाने मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था। तो सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व रहा है। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। तो नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी। तो मोहनजोदड़ो के प्राप्त अन्नागार जो है वो सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है। तो वृहत स्नानागार जो है वो प्राप्त स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है। तो मेसोपोटामिया जो है वो दो नदियों के बीच की भूमि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की खुदाई की थी। तो हड़प्पा की जो खुदाई है वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातु देवी की पूजा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। पुराणों की संख्या
कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन पुराण क्या है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्षि और उग्रश्रवा ऋषि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, वेद और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद हमारा 4 है और वेदांग हमारा 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 प्रमाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल ब्रूनी था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। उपनिषद विषय वस्तु है, उपनिषद जो है वो दर्शन का विषय वस्तु है। ब्राह्मण संबंधित है, तो ब्राह्मण कर्मकांड से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्मकांड से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो कौन है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, जिसमें सूक्त की संख्या 1028 है। अगला क्वेश्चन के साथ चले, गद एवं पद वाला जो वेद है वो अजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो शतपथ ब्राह्मण अजुर्वेद से संबंधित है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद क्या है? तो तंत्र मंत्र संग्रहित जो वेद है वो अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो जनक है उसे सामवेद को कहा जाता है। इंडियन म्यूजिक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, गायत्री मंत्र लिया गया है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, गायत्री मंत्र के रचनाकार है, तो गायत्री मंत्र के जो रचनाकार है वो विश्वामित्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र समर्पित है, तो गायत्री मंत्र सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, गोत्र शब्द मिलता है, तो गोत्र शब्द अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो वल्लभ संतों ने किया। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, ऋग्वेद से सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता जो है वो इंद्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन है? तो 10वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में समर्पित जो सोम को जो समर्पित मंडल है वो 9वां मंडल है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो हमारा यह राष्ट्रीय वाक्य है और सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है, प्राचीन हिंदू विधि का जो लेखक है वो मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है, तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक है, तो विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, महाभारत का अन्य नाम है, तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, महाभारत की रचना वेदव्यास के पारसी अनुवाद के शीर्षक है रज्मुन्नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? तो आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। आर्य पहले बसे, आर्य कहाँ सबसे पहले बसे? तो आर्य पंजाब एवं अफगानिस्तान में सबसे पहले बसे। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी, ऋग्वेदिक आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। आर्य लोग भारत आए थे, तो आर्य लोग भारत मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, शून्यवाद का प्रतिपादक है, शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, बौद्ध जन्मे थे, तो बौद्ध जो जन्मे थे वो लुम्बिनी जो नेपाल में है वो वहाँ उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अपने दोस्त कुशीनगर जो यूपी में है वहाँ पे मांस खाने से उनकी जो है मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। क्या है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, वेद द्वारा गृह त्याग की घटना है महाविनिष्क्रमण। क्या है? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने उपदेश दिया था, बुद्ध जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वो है बौद्ध धर्म और संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था, तो अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और काश्मीरी। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बौद्ध के पूर्व जन्म का आधारित कथा जातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो अजंता की गुफाओं में जातक यानी बुद्धों का पवित्र ग्रंथ का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो पीटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है, तो चित्त मंडप बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध चरित्र के लेखक है, बौद्ध चरित्र के लेखक अशु घोष है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो आजीवक पंथ का प्रवर्तक मुखलिक गोसल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुई थी। सिखवाद का प्रवर्तन है, सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी 16वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, इस्लाम में प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन तीर्थकर का जीवनी का उल्लेख है, तो कहाँ है? तो जैन तीर्थकर का जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, महावीर की मृत्यु हुई थी, तो महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी उनके दामाद जो चमाली नाम के व्यक्ति थे, वही उनके प्रथम अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 है, जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो जैन धर्म में त्रिरत्न समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक आचरण त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, जैन धर्म का प्रथम चरण लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म का प्रथम जो चरण लक्ष्य है वो है मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपके लिए रोज़ रोज़ हम नए नए कंटेंट लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम, जय हिंद।